परसेंटेज आप लोग देख लीजिए, इसीलिए निराश मत होइए कि वो लोग के पास लील बत्ती है, ये है वो है। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, वोट परसेंटेज में बताता हूँ, 56 बूथ कैप्चर होने के बाद मेरे जिला परिषद में 39 बूथ कैप्चरिंग किया। टोटल 56 बूथ कैप्चरिंग हुआ है। 56 बूथ कैप्चरिंग होने के बाद वो लोग का वोट होता है 76,000 और हम लोग का कितना 71,000। और अगर 56 बूथ अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का 1 लाख से पार हो जाता है, वो लोग 50,000 से नीचे आ जाता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तमाम लीडरों, मैं कहना चाहूंगा इंशाअल्लाह आप लोग आज से ही कमर कस लीजिए, ध्यान दीजिए, घर घर में जाइए, माँ बहनों को समझाइए, बुजुर्गों को समझाइए, नौजवान साथियों को समझने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग हैं, समझेगा सब लोग हैं। विक्टर भाई के लिए सब लोग दुआ कर रहे हैं, आप लोग उतर जाइए। इंशाल्लाह उम्मीद है आप तमाम लोगों के दुआ से इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग 50,000 से ज्यादा टीएमसी से लीड देंगे। और मैं वादा करता हूं मेरे जिला क्षेत्र में 5 अंचल का इंशाअल्लाह इतना लीड देंगे कि टीएमसी का नेता आइंदा मीटिंग करने में भी 1000 बार सोचेगा। और मैं बता देता हूं, अगर जिला परिषद मोनी भाई अगर हार जाता तो राजनीति करना छोड़ देता मेरे भाई। उसका वो शर्म को बचाने के लिए आज जो है बूथ कैप्चरिंग किया। इसीलिए आप लोगों के साथ डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों का दिलों का धड़कन, खासतौर पर हम तमाम लोगों का फेवरेट विक्टर भाई टिकट पर, इससे और बड़ी और खुशी की और जज्बा की क्या बात होगा मेरे भाई। हमारे साथ, हम लोग के साथ हमारे लीडर अली इमरान रंजूर विक्टर भाई है, हमारे ब्लॉक के लीडर, तमाम लीडर यहाँ पे है, तमाम लोग हम लोग तो हैं। इसीलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इस बार इतना भारी बहुमत से विक्टर भाई जीतेंगे, क्योंकि मेरा कुछ रिलेटिव, मेरी बहन का शादी हुआ कलियागंज में। कलियागंज में मैं जब बात किया, मैं गया तो वहाँ के कुछ लोगों को लेकर मैं बैठा तो बोल रहा है कि भैया हम बोले कि किसको आप लोग वोट देंगे? पूरे गाँव वाला बोल रहा है इरशाद भाई, विक्टर भाई और कौन। अब कोई कुछ लोग बोल रहा है कि कलियागंज में क्या होगा, रायगंज में क्या होगा, तो मैं कलियागंज का हवा बता रहा हूँ। कलियागंज के पूरे लोग विक्टर भाई को छोड़कर कहीं नहीं वोट देने वाला मेरे भाई, ये बात आप लोग काट पाएंगे, क्योंकि वहां खुद मैं जाकर मीटिंग करके थोड़ा बहुत मेरा जीजी लोग का घर में आया हूँ। इसीलिए आप लोगों का जमीन मजबूत है, ग्वाल पोखर कांग्रेस की जमीन है और कांग्रेस की जमीन रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आप लोग विक्टर भाई को अपना समझकर, किसी का आदर्श समझकर नहीं कि फलाना नेता फोन करेगा या हम फोन करेंगे, नहीं। विक्टर भाई जो बोल रहा था कि घर का छुआ, तो विक्टर भाई हमारे इलाके का भाई है, इलाके का आप लोग का किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है। इसीलिए ये बात हमारी माँ बहनों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि नौजवान बुरे बुजुर्ग समझ गए हैं। मैं आप लोग से, मैं छोटा बच्चा हूँ, क्योंकि आप लोगों के दुआ से, मेहनत से मैं जिला परिषद लड़ा और टिका भी रहा। मेरे घर मुझे खरीदने के लिए आया था, मेरे साथ देवीगंज में मारडांग भी हुआ, बहुत सारा नेता हुआ, बहुत सारा नेता बोल रहा देवीगंज का प्रधान तुमको तो देवीगंज में पीटा था इलेक्शन के वक्त। तो मैंने कहा था मेरे भाई पीटा था, मुझे खरीदने के लिए भी आया, लेकिन मैं फिर भी टिका रहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का करम से आप लोगों का प्यार और मोहब्बत था मेरे भाई, इसीलिए टिका हुआ था और आगे भी टिके हुए रहेंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आप लोग से मैं छोटा भाई बेटा होकर यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सबसे ज्यादा हम लोग को मेहनत करना है। तो हमारी माँ बहन जो बुजुर्ग है बस्ती बस्ती में, मेहरबानी कर उन लोगों को आप लोग जा करके समझाइएगा। इंशाअल्लाह हम लोग जरूर भारी भोज से कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली इमरान गंज, विक्टर भाई जिंदाबाद, वसीम साहब जिंदाबाद, जैनुल साहब जिंदाबाद, कांग्रेस के तमाम लीडर्स, नूर हुसैन साहब जिंदाबाद और कांग्रेस के तमाम लीडर्स जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह हम लोग जीत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। যদি আপনি আপনাকে নিজেকে নিজে ভিক্টর মনে না করেন, আমি নিজে ভাবছি যে এই লড়াই আপনার আমার দ্বারাই লড়ানো সম্ভব হবে না। আমাদের কাছে টাকা নাই, কেউ যদি টাকা কামাতে যায় তাহলে কৃষ্ণ কল্যাণের কাছে যেতে হবে। কেউ যদি মনের মতো মানুষ চাই, মন প্রেমী নেতা চাই, কিষান মজদুর জালিমদের সাথে লড়াই করার মতো লোক চাই, তাহলে টাকা না ওই লোকটাকে ভিক্টরকে লাগে। ডিসাইড আপনাদের করতে হবে, মানুষকে আপনাদের বুঝাতে হবে আপনি টাকা চান না ভিক্টর চান। কান খুলে এই শব্দটা মানুষকে বুঝাতে হবে এবং বুঝতে হবে। उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट एक कैंडिडेट আসবে। देश आजाद হওয়ার পর থেকে অনেক ক্যান্ডিডেট, অনেক এমএলএ, অনেক এমপি এই উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে জিতে গেছেন, এমপি হয়ে গেছেন। এমপি অনেক পাবেন, কিন্তু ভিক্টরকে পাওয়া যাবে না। আগামী দিনে আরো এমপি হবে,
কিন্তু ভিক্টর হবে না। অতএব আমাদের কাছে এই মাত্র সুযোগ আছে, এটাই চান্স আছে। আমরা যদি এবার ভিক্টরকে হারিয়ে দিই তাহলে আমরা দুবারা আর এই ভিক্টরকে পাবো না। অতএব নিজের বুকে হাত দিয়ে সবাইকে এটা কসম খেয়ে নিতে হবে যে অন্য কেউ না, যতগুলো কর্মী আমরা আছি সবাই আমরা নিজেই ভিক্টর। विक्टर का हम लोग का सभापति के साथ, सहकारी के साथ 3 गाड़ी, मंत्री का साथ 3 गाड़ी, जो कैंडिडेट है वो भी एक मंत्री है उसका साथ 4 गाड़ी, 10 गाड़ी साथ सिर्फ आप लोग सरकार का तरफ से घूम रहा है। लेकिन आदमी को समझाने के लिए तो उनका कैंडिडेट के बारे में सिर्फ समझाना होता है, और आप लोगों का वाम और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट हर आदमी बोलता है कि हम लोग विक्टर है, हम लोग विक्टर है। तो मैं हम लोगों का लीडर से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हम कुछ लोग बोलते हैं कि हर टीएमसी का वोटर चोर नहीं है, जो लीडर है वो चोर है, जो चोरी किया है वो चोर है। विक्टर के लिए तो सब कोई विक्टर बन के खड़ा है, चाहे टीएमसी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। मैं अपना लीडर से आज राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वामपंथी का राजनीति करते हुए आज यहाँ आया हूँ, वोट मंच में नेतागिरी करना अलग बात है, वोट लेना अलग बात है। किसी का दिल में अगर चोट लग गया तो वोट लेना मुश्किल है, और किसी का दिल में अगर किसी को अगर सही बात आप बोले तो वो वोट लेना आसान है। तो मेरा भाई, ये जो आदमी है ग्वालपकोर का आदमी, सब वोटर है, वोट लेने का काम हम लोगों को है। वोट किस तरह से लेना होगा, कल अगर इस मंच में आप सब किसी को गाली दीजिएगा तो जो चोर है, जो करप्शन है, वो आपको बोलेगा कि भाई मुई ना हो चुरी कोई नो मो गाल दीजिए, तो तू पर कहना गाल दिए तू पर की कुछ कोई लो। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो चोर है उसको चोर बोलिए, उसके साथ और किसी को नहीं बोलिए, क्योंकि ये वोट का टाइम है। अगर आप लोग कुछ लोग बोलते हैं, अभी यहाँ जो सवाल उठ के आया है कि बीजेपी का प्रचार कौन करता है, तो आप लोग तो जानते हैं कि बीजेपी का प्रचारक टीएमसी है और टीएमसी का प्रचारक बीजेपी है। वही लोग बोलता है ना, अरे इतना होने के बाद भी वो लोग बोलता है कि विक्टर को अगर वोट देते हैं तो बीजेपी जीत जाएगा, तो बीजेपी को ऑक्सीजन मिल जाता है। और बीजेपी बोलता है कि अगर विष्णु कल्याणी को आप वोट दीजिएगा तो विक्टर जीत जाएगा। बाकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आम लीडर बोलता है, ये नौजवान बोलता है, दिल्ली, पंजाब, केरला सबसे बोलता है कि नहीं, इस बार किसी को जीतने का चांस नहीं है। जीतने का चांस है, अगर लोगों का कैंडिडेट है वो ये के लोग हैं, अली इमरान रम्स और विक्टर है, उसी को जिताना होगा। उसी के लिए दिल्ली से भी लोग आने के लिए तैयार है। तो मैं कुछ दिन पहले दौर में भी टीएमसी के नेता बोल रहा है कि आप लोग तो जान रहे हैं कि सीए चालू हो गया, एनआरसी होगा। आप लोग ये जो आज इस कर्मी सभा में आए हैं, आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि बोलने का भी कुछ एजेंडा होना होगा। जब दिल्ली में एनआरसी का मीटिंग चल रहा था तो यहाँ का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का, वो तो एनआरसी का पक्ष में रहेंगे ही। यहाँ जो आज वोट मांगा है एनआरसी का नाम से, उनका जो एमपी था वेस्ट बंगाल में, उसको बोलिएगा कि एनआरसी का जब वोट हो रहा था, सही से हम लोग का नेता बोलेंगे, वो अच्छा बोल रहा है कि टीएमसी का एमपी बोल रहा था कि आप, मीडिया सवाल कर रहा था कि एनआरसी का पक्ष में जब वोट हो रहा तो आप कहाँ थे, बोल रहा मैं थोड़ा बाथरूम में चला गया था। तो आज ये कैंडिडेट जो है, इस मिनिस्टर को पूछिए कि ये तो बाथरूम में नहीं, इसको आप जिताता भी है, तो ये लाइन तो बीजेपी में आपका है ही है। आप इसको भी जिताकर क्या बीजेपी का लाइन क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा मामला में आप भी फंसने वाले हैं। तो आप इसको वोट देने का कोई जरूरत नहीं है, वोट एक ही आदमी को देना होगा, एक ही कैंडिडेट है, नौजवानों को कैंडिडेट, जो हम लोगों का दिलों का धड़कन अली इमरान रम्स विक्टर हम लोगों का साथ है, उसी को सिर्फ वोट करवाना है। तो हम लोग यहाँ से जाके, आप लोग जानते हैं कि आज के बाद हम लोग शायद हम लोगों का कैंडिडेट को, क्योंकि 7 ब्लॉक है, एक ब्लॉक में अगर 3 दिन करके जाए, 7 के 1 दिन
एक दिन नॉमिनेशन में चला जाएंगे, 22 दिन हाथ में और टाइम नहीं है। जो भी वाम कांग्रेस का लीडर यहाँ आज बैठेंगे, इसके बाद आपका काम में लग जाना होगा, इस तरह के लगना होगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, चौक चौराहे में लोगों से वोट लेना होगा, लोगों से वोट का अपील करना होगा। सिर्फ लोग वोट देने के लिए तैयार है। एक ही बात का आप देखें, उस दिन जब हम लोगों को रायगढ़ से आते हुए रोके थे वीडियो साहब का कुछ इलेक्शन कमिश्नर का आदमी, तो हम लोगों से सवाल किया कि सर आपके साथ 530 गाड़ी आया है। हम लोगों का कैंडिडेट बोले कि 500 है ना 600 है, हमें क्या मालूम ना, हम किसी को बुलाए हैं। एक फिल्म का डायलॉग में बोला जाता है कि ये पैसा देके बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये तो मोहब्बत का भीड़ है। कैंडिडेट बोला था কিনা আপনার কাম আমি কোন লোককে বলি নাই, আপনি প্রুফ করে নেন। যদি না মানেন আমাকে আপনি যেতে দেন। 20 মিনিট সময় নিয়ে অফিসার বলছিল আমার যদি ভুল হয় ক্ষমা করে থাকবেন, আমাকে বাধ্য করছে, অফার করছে যে এই টিএমসি লোকজন আপনার এই রিলির খিলাফ আমাদের কাছে কমপ্লেন করেছে। উনি বললেন কমপ্লেন করেছে, আপনি শোকজ করে দিবেন। মানুষকে দেখেন, আমি কাউকে দেখিনি। अब देखिए आप लोगों का कैंडिडेट को आप लोग दिल से रिसीव करने की है, उसमें भी कॉम्प्लेन। आप लोगों का ये कैंडिडेट दिल्ली में जाके जब एनआरसी के खिलाफ एक बार वामपंथी में रहते हुए ममता बनर्जी को बोला था विधानसभा में कि यहाँ एक ही पोस्ट है, सब लंग पोस्ट है। इस बार दिल्ली में भी जाके अली इमरान नरेंद्र मोदी को बोलेगा कि पूरा हिंदुस्तान में सब बीजेपी बेकार है, ये की है वो नरेंद्र मोदी है। और उसके खिलाफ लड़ने के लिए 5 नंबर लोकसभा से रायगंज का आदमी एनआरसी के खिलाफ, दिल्ली लोकसभा का गेट के खिलाफ बैठने के लिए एक ही आदमी भेजा है, वो है अली इमरान नरेंद्र। इसके सिवा और कोई नहीं है। मैं आपके साथ फिर कोई बात होगा फिर रहेंगे। इसके बाद छोटा छोटा प्रोग्राम जहाँ भी होगा, जिस अंचल में हम लोग एक सर्कुलर करेंगे, उस सर्कुलर के तहत आज का जो वामपंथी का नेता, सब वाम कांग्रेस का नेता जाएंगे और जो भी जिस अंचल में होगा, मैं बड़ी मेहरबानी के साथ उसको मैं बोलूंगा। आज के बाद महिला प्रेसिडेंट की हर गली में दिखा जाएगा ये वाल वाम कांग्रेस का जोट का वाल है। यही बात कहके आज के बाद और एक बात बोल दो, मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोगों का कैंडिडेट कारी जमाल साहब इफ्तारी का आयोजन किया है, कारी दावत किया था। जो अपने घर चले जाएंगे, तो अगर कोई बात है चले जाएंगे, जो नहीं गए इन कैंडिडेट के साथ इंशाल्लाह ये मदरसा के पास जाके हम लोग रोजा इफ्तारी करेंगे, क्योंकि कारी जमाल साहब यहाँ आया।